चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में विस्तार से जानेंगे। मतलब धातु और अधातु की सारी जो बातें हैं ना, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो को कहीं बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए, धातु और अधातु से संबंधित जितनी बातें हैं, जितनी ही हार्ड चीजें क्यों नहीं है, उन सारी बातों को मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा तो सारी बातें आपको बेटर से याद हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग धातु को जानने से पहले, मतलब मेटल को जानने से पहले हम लोग एलिमेंट जानते हैं। एलिमेंट का मतलब तत्व। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तत्व, यौगिक, आयन, ये सब क्या होता है, परमाणु, सब पढ़ा चुका हूँ। परमाणु, अणु, आयन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग तत्व की बात करते हैं। जो एक ही परमाणु से बनल होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जो एक परमाणु से ओनली बनल होता है, जैसे देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ओनली एक परमाणु से बना। ये सब क्या एक एक परमाणु से बना हुआ है। तो जो एक परमाणु से बना होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तत्व कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, आप देखिए लोहा क्या है, लोहा। अब लोहा क्या है, देखो मतलब जो तत्व होता है ना, दो तरह के हो जाएंगे। एक धातु होता है, एक अधातु होता है। मतलब तत्वों को दो श्रेणी में हम लोग बांटने का काम करते हैं। एक तत्व मतलब मेटल और दूसरा नॉन मेटल। उसके अलावा भी एक श्रेणी होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, समझिए यहाँ पर। तो समझने वाली बात है, लोहा क्या है। मैं पूछूं लोहा क्या है, तो लोहा जैसे आप देख सकते हैं, लोहा क्या है, तो एक धातु है। क्यों? क्योंकि देखो लोहा जो होती है उसमें धाराएं बहने लगती है, उसमें करंट आने लगता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। मतलब देखो धातु जो होती है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होता है, एक धातु होता है। इसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह समझते हैं, जिसमें करंट जा सके। जैसे मान लीजिए कि क्या है, हम लोग हैं। अब बिजली का तार अपने कपार में जोड़ लीजिए, करंट नहीं आएगा। हर ही वस्तु आप हाथ में पकड़ लेंगे, क्या करंट नहीं आएगा। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वे धातुएं कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिसमें धाराएं नहीं बहती है, वो धातु नहीं होती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में धारा का प्रवाह हो सकता है क्या, नहीं, इसका मतलब वो धातु नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जाने, लोहा क्या एक धातु है। और धातुएं सब क्या होती है, सुचालक। मतलब सुचालक मतलब वो चालक होती है, कंडक्टर इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक है, तो धातुएं सब क्या होती है, चालक होती है, क्योंकि उनमें धाराएं बह सकती है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं, देखिए एल्युमिनियम में धारा बह सकती है। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम, ये सब क्या होता है, धातु होता है। सारी धातुएं याद देखिए क्या होती है, चालक होती है। और उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन का मतलब हवा, देखिए ना, हवा, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन धातु होती है, अधातु, ये अधातु होती है। हवा में करंट आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, हवा में करंट बह नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, वो अचालक होता है। जैसे मान लीजिए आप लाइन चलाते हैं, तो ये सब क्या है, करंट के द्वारा बहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हवा है, ऑक्सीजन है, हवा बह रहा है, हवा है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जब धाराएं बढ़ रही है, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन अगर जो आपका धारा है, जो विद्युत धारा है, अगर वो फैलने वाला रहता है, तो उस धारा के सारे क्या होता है, वो सब फैल जाता। बात नहीं समझ। देखिए कहने का ही मतलब है कि जो धातु अधातुएं होती है वो क्या होती है, कुचालक मतलब अचालक होती है। ठीक है ना। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का, अगर मान लो कि इसमें धारा का प्रवाह होता है, अधातु है उसमें धारा का प्रवाह होता है। जैसे ऑक्सीजन बता रहा है, तो ऑक्सीजन क्या अधातु है, ये आपका सल्फर क्या अधातु है। ठीक है ना। तो ये सब अधातु है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब मान लो कि हवा की हम बात कर रहे थे, ये हवा आपका है। ठीक है, ये हवा आपका है, और इसमें अगर धारा बहता तो ये पूरी दुनिया नष्ट होती है ना। ठीक है ना। ये मान लो कि आपका लाइन है, यहाँ पर एक तार है, यहाँ पर जरा नीचे नहीं आ रहा है, जरा नीचे भी नहीं करूँगा, ये तार है। ठीक है ना। अब ये तार है, अब मान लो कि यहाँ पर हवा बह रही है, अगर इस तार से करंट जा रहा है, बिजली की जो है करंट जा रही है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम छील देते हैं, तो क्या पूरा छील देते हैं, तो जो करंट है क्या पूरा हवा में फैल जाएगा, कदापि नहीं फैलने वाला है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है, अधातुएं जो होती है ना, अचालक होती है। और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी लोहा आपका धातु है, और धातुएं क्या होती है, चालक होती है। ऑक्सीजन अधातु है, और अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है, मतलब अचालक भी कह सकते हैं, इंसुलेटर। आगे देखिए, पारा का नाम सुने, जिसका सूत्र Hg होता है। ठीक है ना। ये पारा क्या होती है, धातु होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, धाराएं बह सकती है, जिसके कारण से ये क्या होता है, एक धातु होता है। पारा क्या होता है, धातु होता है, इसमें धाराएं बहती है, इस कारण से वो चालक होता है। और सिलिकॉन की भी बात करते हैं, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ब्रॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, ध्यान दीजिएगा, उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु। इसको इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है ना। तो सिलिकॉन क्या उपधातु है। अब कहेंगे कि भाई जो आपका तत्व होता है, दो ही श्रेणी होता है, एक धातु एक अधातु। देखिएगा, धातु अधातु होते हैं, लेकिन उससे हटके एक और आता है, इसको मेटलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन क्या उपधातु, मतलब इसमें क्या होता है, धाराएं
धीरे धीरे बहती है। इसमें लोहा इस धातु सब में क्या होता है, धाराएं हचाक से ना बहती है। जैसे पंखा देखिएगा आप, पंखा देखे ना, पंखा में धारा एकदम फटाके से ना जाती है। अब मान लो कि मोबाइल है, मोबाइल देखे ना, अब मोबाइल में आप सोचिए डायरेक्ट उसमें करंट चला जाता है, डायरेक्ट 100% होता है तो मोबाइल साला उड़ जाता है। इसका मतलब इस जो मोबाइल में चार्जर पिन होता है ना, उसमें सिलिकॉन लगा होता है, मतलब अर्धचालक लगा रहता है, उसमें धारा धीरे 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 देखिए 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे चार्ज होता है ससुरी, ठीक है ना। तो वही मतलब अर्धचालक का मतलब जिसमें धारा तनी तनी जाए, जिसमें करंट तनी तनी जाए, तो ये सिलिकॉन उप धातु होता है, मतलब धातु भी होता है और उसमें अधातु की भी मात्राएं होती है। और ये क्या होता है, इसमें धाराएं तनी तनी जाती है, धीरे धीरे जाती है, इस कारण से ये अर्धचालक होता है। तो समझ के धातु, अधातु, उपधातु, 3 तरह का श्रेणी हम यहाँ पर बना ली इलेक्ट्रॉन किसका, तत्वों का, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी। अब चलिए विस्तार से हम लोग जाते हैं, जानते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों चीजें क्या होती है, इस पर जरा सा फोकस करिए, ठीक है। अब चलिए मेटल, धातु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब देखो वो धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मतलब देती है, कहते ले जाओ घट जाएगा क्या, ये कौन, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, लेती नहीं है, देती है। इसी कारण से इसको विद्युत धनात्मक कहा जाता है। कौन, धातुएं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, मतलब जितनी भी धातुएं होती है वो सब इलेक्ट्रॉन देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप समझेंगे तो सोडियम क्या है, एक धातु है, सोडियम क्या है, एक धातु है। ये जो होता है ना, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है ना। आगे जब रासायनिक बंधन में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो धनात्मक का लेने वाले ऋणात्मक हो जाता है। तो सोडियम धनात्मक होता है, लेकिन वही ससुरी जो क्लोरीन होता है, ई क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेता है ठीक है। तो देने वाला इंसान हमेशा धनात्मक होता है और लेने वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में आ गई बुआ। अब चलिए, अब देखिए, तो समझ में आ रही बुआ, देने वाला हमेशा धनात्मक होता है, धातुएं देती है और हई अधातुएं क्या करती है, लेती है। मतलब धातु देगा तो धातुएं देती है और ये अधातुएं क्या करती है, लेती है। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। ई ससुरी धातु नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करती है। तो ये देने वाला धनात्मक हो गया, लेने वाला ऋणात्मक। जैसे लड़का लड़की का देखते हैं ना, तनी में एकदम तोता मुही हो जाएगा ना, तोता मुही मतलब तनी मनी आंख कनखा कनकी मारा हो गया, लव हो गया, काम खत्म। अब लड़की उसको क्या, मतलब उसको क्या ना ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेगी, 50 रुपये का रिचार्ज कराने दीजिए, 10 रुपये का रिचार्ज कराने दीजिए, आने रिचार्ज के बाद मुँह फुला ली और कहेगी जा अब तला के छोड़ देनी, काम खत्म। लेने वाला प्रेम है आजकल, देने वाला नहीं है कोई। लेने वाला मतलब देने वाला प्रेम करता नहीं, जो इसे खींचा जाए, बस खींचने के चक्कर में लगा रहता है ससुरी सब कि जैसे खींच ले। देखो बुआ, वही बात है कि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है, जिसके कारण से इसको विद्युत धनात्मक। लेकिन अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जिसके कारण से उसको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। यानी सारी धातुएं जो होती है ना, धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, और ये क्या करती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। ये देता है और ये लेता है, ये देता है, ये लेता है, काम चलते रहता है, देना लेना देना नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए, धातुएं जौन होती है देखिए वो क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय का मतलब सुने, जाने का मार के पीट के एकदम चादर के जैसे बनाया जा सके। जैसे अपने घर में देखे खुरपी, हसुआ, फसूल, गरासी, ये सब देखे ना, ये सब क्या होता है, इस सब को मतलब क्या, जैसे लोहा है, मान लो कि ये लोहा है, अब इस ससुरी के पीट पीट के क्या की चादर बना दी, एकदम पतला चादर बना दिया। उस चादर के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फ्री है। उसके सारे खुरपी, हसुआ, फसूल, टंगारी, गरासी, जवन मन के छोलनी, काला चूतर, डगनी तो क्या ना कि कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। तो कहने का मतलब धातु क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय का मतलब सुनिए, उसको क्या कर सकते हैं, उसको मार कर पीट कर फैला सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो आघातवर्धनीय का मतलब समझे ना, ऐसा गुण जिसके सारे धातु को एकदम चादर के जैसा बनाया जा सके, पतले चादर के जैसा, वो क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, लेकिन हई जौन ससुरी अधातु होता है ये आघातवर्धनीय नहीं होता है। क्या होता है, ये आघातवर्धनीय नहीं होता है। इसको पीटिएगा तो टूटिए जाएगा, इसको पीटिएगा तो मुंह चियार देगा कि खत्म हो जाएगा। कौन, अधातु है, ठीक है ना। तो धातुएं क्या होती है, आघातवर्धनीय, लेकिन अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है। अब देखिए धातु में एक और गुण पाया जाता है, तन्यता का। तन्यता का मतलब इसको पतला तार के जैसा बनाया जा सकता है, एकदम पतला तार के जैसा लंबा। जैसे 1 ग्राम आप सोना लीजिए, 1 ग्राम सोना समझे ना, 1 ग्राम सोना मतलब बहुत छोटा होगा, और उसे 1 ग्राम सोना से जानते हैं क्या, 20 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात है कि 1 ग्राम सोना ले रहे हैं, क्या करें, 1 ग्राम सोना ले रहे हैं तो क्या है ना, 1 ग्राम सोना ले रहे हैं तो उससे 20 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब सोचिए 1 ग्राम सोना से
कहने का तो ये सोना क्या एक धातु है, धातु में तन्यता मतलब उसको पतला तार के जैसा बनाया जा सकता है। इसी कारण से धातु को कहते हैं वो क्या तन्य होती है। धातु आघात वर्धनीय और क्या होती है तन्य, मतलब धातु को पीटल जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, उसको तार के जैसे भी बनाया जा सकता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम सोना से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर लंबा पतला तार बना सकते हैं, समझ में आ रही। लेकिन अधातु में कोई तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको पीटिएगा, इसको लंबाइएगा तो टूटिए फूटिए जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं इसका गलनांक की। जो धातु होता है बहुत कम गलता है। मान लो कि लोहा है, अब इसको गलाएंगे, क्या गलेगा, ये जल्दी गलेगा, इसको पीटना पड़ता है, खूब रगड़ना पड़ता है, तब जाकर लोहा सब गलता है सब। तो धातुओं का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। लेकिन अधातु की बात करते हैं तो इसका भी गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हवा, हवा क्या है, हवा आपका क्या है, तो ये हवा आपका अधातु है। आका ये गल सकता है नहीं, ये भी नहीं गलने वाला है। तो धातु का भी गलनांक निम्न होता है, कम होता है, अधातु का भी गलनांक कम होता है। आगे बात करते हैं घनत्व की। तो लोहा देखिएगा, लोहा क्या होता है, जैसे मान लो कि लोहा आपका धातु है, ठीक है ना। अब ये क्या, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब एकदम घना 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 ज्यादा होता है। इसी कारण से धातु का जो घनत्व होता है हाई होता है, लेकिन अधातु का जो घनत्व होता है निम्न होता है, लो होता है, ठीक है। आगे देखिए द्रवणांक और क्वथनांक, मतलब क्या ना, लोहा को उबालना, उसको गर्म करना, उसको ठंडा करना। तो लोहा को न तो ठंडा कर सकते हैं, ठंडा करके उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे दूध हो गया, दूध को ठंडा करेंगे दही बन जाएगा, बात सीधी सी है, वही याद है, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर जो धातुएं होती है उनका द्रवणांक क्वथनांक, ठंडा करना, गर्म करना, उबालना, ये सब हाई होता है, इसको नहीं करल जा सकता। लोहा को आप गर्म करेंगे तो कुछ मिनट के लिए गर्म होगा, लेकिन पिघलेगा नहीं, लाल रंग का हो जाता है, एकदम पूरा आग बबूला नहीं, लाल रंग का हो जाएगा वो ससुरी, ठीक है, समझ में आ रही बुआ। तो ये द्रवणांक क्वथनांक इसका क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अधातु का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न मतलब लो होता है। अब देखिए धातुएं जो होती है ना वो सुचालक होती है, मतलब उसमें धाराएं बहती है। मैं बता देता हूँ सुचालक या चालक एक ही बात है, जिसमें धारा बह सकती है। इसका मतलब धातु में धाराएं बहती है जिसके कारण से धातु सुचालक होता है, लेकिन अधातु में धारा नहीं बहता है जिसके कारण से वह चालक, कुचालक या विद्युत रोधी भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए धातु में क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातु में क्या होती है, चमक पाई जाती है। जैसे धातु देखिए आप मान लीजिए लोहा ले लीजिएगा, ठीक है ना। लोहा लेने के बाद घामा में चाहे लाइट पर आप बैठ जाइएगा ना, तो एकदम होता क्या, छोटा जब बच्चे होंगे ना, आप जब बच्चे होंगे, कई बच्चों को देखा भी है, एकदम क्या करेंगे, लोहा हुआ ले लेगा सब, अब मुंह पर चमकाएगा सब पूरा, एकदम जहाँ जहाँ एकदम सुंदर सुंदर ईश्वर आ गया सब, उसको चमका पियरे कर देगा सब पूरा। तो शीशा भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, तो धातुएं जो होती है, धातुएं क्या होती है, चमक वाली होती है, उसमें धातु ही चमक पाई जाती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप सोना लटका लिए, सोना क्या धातु है, का वो नहीं चमकता, वो भी चमकता है भाई, चमकने वाला गुण लगा है। देखो मतलब जितनी भी धातुएं होती है उन सभी में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। धातुएं चमकती है लेकिन अधातुएं नहीं चमक होती है, इसमें कोई चमक नहीं होने वाली, इसमें कोई चमक नहीं होती है, किसमें, अधातु में, ठीक है। आगे देखते हैं कठोरता। अब देखो जो धातुएं होती है कठोर होती है, जैसे लोहा होगा एकदम कठोर, कठोर का इस नॉर्मल नहीं होता, लोहा को काट सकते हैं, का एल्युमिनियम को काट सकते हैं, नहीं ना काट सकते, ठीक है ना। तो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, बशर्ते अपवाद के रूप में दो आ गया आपका सोडियम और पोटेशियम, मुलायम होता है, नॉर्मल होता है, जिसके कारण से इसको काटल जा सकता है। तो क्वेश्चन कर सकता है कि सोडियम या पोटेशियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है, तो इसलिए काटा जा सकता है क्योंकि ये सब नॉर्मल होता है, मुलायम होता है। अब मुलायम चीज को हम नहीं काट सकते हैं, अब कौन का गाल काटना नहीं काटेंगे, वो तो धा के दादे। तो कहने का मतलब जौन मुलायम चीज उसको काटल जा सकता है, ठीक है ना। अब मान लो कि मार्कर, मैं बोली इसको काटिए, ये क्या मुलायम है ससुरी, नहीं कटा रहा है, कटाएगा नहीं, पूरा जोर लगाना पड़ा, मुलायम चीजें बहुत जल्दी कट जाती है। तो ये जो पोटेशियम होता है जो आपका पोटेशियम हो गया, Na का मतलब सोडियम, पोटेशियम का मतलब K का मतलब पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काटल जा सकता है। क्यों, क्योंकि कठोर नहीं होता है तो धातु है लेकिन कठोर नहीं होता है, वो नरम होता है, मुलायम होता है, जिसके कारण से काटा जाता है। क्वेश्चन किया भी अभी तक कि सोडियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम भाई मुलायम है, आज जो मुलायम होगा उसको काटल जा सकता है, होता नहीं है। जो नॉर्मल नहीं बोलने वाला इंसान होता है ना और चुप्पा इंसान होता है, उसको लोग इज्जत लूटता ही नहीं जानते वो भीतरी भीतरी क्या कर रहा है, भीतरी भीतरी कोनो बड़का काम कर रहा नहीं। तो याद देखिए कोनो को कभी कमजोर मत समझिएगा, है सोडियम है आई मुलायम है, तो मतलब क्या है कि कठोर नहीं होता है, सोडियम तो ऐसा ही बर्बाद कर देगा आपको,
ठीक है ना। तो समझ में, धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन अधातुएं क्या होती है, कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। बशर्ते वो हीरा जो होता है ना कठोर होता है, मतलब कार्बन का अप्रूफ होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के कार्बन के अप्रूफ आपको, ठीक है ना। तो कठोर मतलब ये धातु, अधातुएं कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है, लेकिन हीरा जो कार्बन का एक अप्रूफ होता है, ई जो होता है ना ई कठोर होता है। हीरा क्या है, तो कार्बन के एक अप्रूफ है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ये हीरा का अपवर्तनांक, डायमंड भी इसको कहते हैं, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। तो समझ में आ रही हुआ। तो धातुएं कठोर होती है, लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती है। अपवाद के रूप में आपका कार्बन का एक अप्रूफ होता है, हीरा वो चलाएगा, ये क्या होता है, कठोर होता है। आगे देख सकते हैं, धातु में एक ध्वनि पाई जाती है, जैसे आप पढ़े होंगे ना स्कूल में घंटी उंटी लगा होता है, हयो लोहा का, यो लोहा का, ले मारी खींच के एकदम टन 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 पूरा आवाज करने लगता है। अब सोचिए उसके जगह पर दोनों लकड़ी लगाते हैं, ठक 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 करते, आवाज जाएगा का, नहीं जाएगा। कहने का मतलब समझे ना, धातु में क्या होती है, ध्वनि पाई जाती है, उसको पीटेंगे, अब सिक्का हो गया, गिरा दिए, काम खत्म। अब जैसे लड़की सबको देखे ना, पायल पहन लेती है, सब धातु होता है, वो सब धातु होता है, अब छन 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 जान मार के रख देती है, सब यही आती, पायल पहन के घूमते रहती है, सब कान में एकदम बाल लगा, छन छन वही लगे, सब छन छन करेगा। तो कहने का मतलब समझ हुआ, धातुएं जितनी भी होती है ना, उस सब क्या होती है, उनमें एक ध्वनि पाई जाती है, उनमें एक आवाज पाई जाती है, उनमें वॉइस पाया जाता है। तो उस धातु को मतलब जो धातु में जो ध्वनि पाई जाती है उसको क्या कहेंगे, धातु ही चमक। लेकिन ससुरी धातु में कोनो नहीं होता ध्वनि, इसको पिटिएगा ना तो चकनाचूर हो जाएगा, फूटिए जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब देखिए, धातुएं जो होती है ना, वो सामान्यतः देखी जाए कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन ससुरी पारा एक धातु है, लेकिन फिर भी द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन करता भी है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। याद देखिए कौन है, पारा जो धातु है ना, वो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में रहने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर देखी जाए, अधातुएं जो होती है ना, वो ठोस या गैस दोनों अवस्था में होती है। अपवाद के रूप में ब्रोमीन क्या होता है, ये आपका द्रव के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो अभी तक देखिए हम लोग श्रेणी में लगभग 22 अधातु का खोज हो चुका है, 22 का, मतलब श्रेणी में 22 ही अभी आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है ना। पारा ही सिर्फ एक क्या होता है, द्रव होता है। और अधातु है, जैसे ब्रोमीन क्या अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, द्रव होता है। तो ब्रोमीन ठोस या गैस हो सकता है, क्या हो सकता है, ठोस या गैस हो सकता है। अधातुएं सिर्फ ठोस होती है, और अधातु ठोस या गैस हो सकता है। अपवाद के रूप में कुछ कुछ आते हैं, जैसे ब्रोमीन क्या है, द्रव होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, वो धातु और अधातु क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। इसी कारण से धातु विद्युत धनात्मक, लेकिन इसी कारण से धातु विद्युत ऋणात्मक। धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, जबकि आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। धातुओं का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातु का भी गलनांक निम्न होता है। धातु का घनत्व और क्वथनांक, दौड़नांक, ये सब उच्च होता है, लेकिन इसका दोनों क्या होता है, निम्न होता है, घनत्व और दौड़नांक, ठीक है ना। धातु सुचालक, लेकिन ये कुचालक। धातुओं में चमक पाई जाती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती। ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है। ये ठोस अवस्था में, ये ठोस और गैस दोनों अवस्था में होती है, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पर फोकस करिए, देखिए हमारी पृथ्वी पर देखी जाए तो कितने तरह के तत्व पाए जाते हैं। अर्थ पर, अभी अर्थ पर देखो, ये ओसला फेंकना, क्या है, ओसला फेंकना। ससुरी देखिए कितना अच्छा नाम है, ट्रिक मैं बना दूं आपको, ओसला फेंकना। इतने तत्व जो है ना, हम लोग के धरती पर अभी यूज करी जाती है, हाई मात्रा में उपलब्ध है अभी, ठीक है। तो ओसला का मतलब क्या, ओसला फेंकना, ओसला फेंकना। देखो ओ से ऑक्सीजन, एस से क्या हो गया, सल्फर, ए से एल से एल्युमिनियम, एपी से फेरस, सी से कैल्शियम, और एन से क्या हो गया, सोडियम हो गया। क्या हो गया, सोडियम हो गया। तो ओसला फेंकना से ये जितना भी तत्व आ रहा है ना, ये सब अर्थ पर, पृथ्वी पर पाया जाता है। इसमें से एल्युमिनियम से लेकर सोडियम तक ये धातु जो है ये अर्थ पर पाया जाता है। उसी को यहाँ पर लिखा गया, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या होता है, अर्थ पर, धरती पर पाए जाते हैं। इतने काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग होता है। देखिए एल्युमिनियम देखे होंगे, फेरस देखे होंगे, कैल्शियम, सोडियम, बहुत ज्यादा धरती पर पाया जाता है। क्वेश्चन कर भी सकता है कि धरती पर पाए जाने वाले धातु का नाम लिखिए। तो याद देखिए, ओसला फेंकना में एल से लेकर एन तक आपका क्या है, ये धातु होती है, धरती पर पाई जाती है। और ये सब तत्व धरती पर पाई जाती है। तत्व पूछेगा तो पूरा नाम, और धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम से लेकर सोडियम तक लिख देना। ये चारों धातुएं धरती पर काफी मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ से बात करते हैं उपधातु की। उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। इसको ये मेटलर्जी का एक रूप होता है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब धातु कर्म होता है, ठीक है ना, धातु कर्म। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जानिए
धातु, अधातु, उपधातु, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटालॉइड, कहेंगे क्या कहेंगे, मेटालॉइड कहेंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि उपधातु जो होती है ना कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक में यूज करी जाती है। जैसे मोबाइल में जो चार्जर पिन होता है उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक यूज करी जाती है, क्योंकि उसमें चार्जर में क्या धीरे धीरे धारा बहती, एकदम धीरे धीरे, और डायरेक्ट धारा बहेगा तो खत्म ही कर देगा, मोबाइल को उड़ाइए देगा, ससुरी काम ही खत्म हो जाएगा। कई लड़का लड़की की देखा जाता है, जैसे कई लड़के फोन में लगा लेगी, सब बात करते रहेगी, सब उई उई। आप सोचिए डायरेक्ट अगर उसमें करंट जाता था, काने उड़ जाता, कान का नक्शा बिगाड़ देता उसका। तो कहने का मतलब इसमें जो धारा जाता है, धारा एकदम धीरे 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 जाता है, तभी ना होता पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, उसमें क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक उपधातु लगा रहता है, ठीक है ना। तो उपधातु में धाराएं विद्युत जो होती है धीरे धीरे कम मात्रा में जाती है, और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उपधातु को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखिए जो उपधातु होता है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, हमेशा किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे सिलिकॉन, ब्रोमीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब। खासकर जो मेन देखी जाए जो उपधातु होते हैं जिसका उपयोग काफी मात्रा में होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सोलर सेल सब में यूज होता है इसका, ठीक है ना। सोलर सेल देखे ना, पहले जो सोलर आता था काफी मात्रा में, पहले सोलर ही चलता था, अब ना बिजली का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। हालांकि अभी भी सोलर सेल का कोनो कीमत नहीं घटल है, अभी भी बहुत यूज होता है, बिजली का कोनो भरोसा है कब जाएगा कब आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर ब्रोमीन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उपयोग होता है धरती पर इसका। और ये बोरॉन और आर्सेनिक ये सब क्या है, ये सब भी एक आपका उपधातु है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप धातुएं क्या होती है, धातु में, धातु और धातु में अंतर क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, मेटलॉइड क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तत्व हमारी धरती पर कितने पाए जाते हैं, कौन धातु है कौन अधातु है, मतलब कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है और कौन मेटोलाइड, ये सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।